नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कर दी है। इस लिस्ट में तमाम दिग्गज हैं, लेकिन 5 ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इन 5 नेताओं का आज जिक्र करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार वो जो नेता उतरे हैं किन सीटों पर उतरे हैं और उन सीटों का चुनावी इतिहास आखिरकार रहा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद पूर्व सीट की। गुजरात की ये सीट है। यहां पर रोहन गुप्ता को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। रोहन गुप्ता को आप जानते हैं कि अक्सर टीवी डिबेट्स में आपको देखने को मिलते हैं और अब चुनावी मैदान में अहमदाबाद पूर्व सीट से ये नजर आएंगे। क्या असर डाल पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पिछली बार जीत दर्ज की थी। गुजरात वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर पटेल हसमुख भाई सोमा भाई ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। 4,34,330 वोटों से यहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। उस वक्त कांग्रेस की गीताबेन पटेल चुनावी मैदान में थी, उन्हें हराया था और 4,34,330 वोटों से जीत दर्ज की थी पटेल हसमुख भाई सोमा भाई ने। 2019 चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार रोहन गुप्ता को मौका मिला है। क्या कर पाते हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक और नाम इस लिस्ट में, जो दूसरी लिस्ट जारी हुई उसमें नकुलनाथ का था। छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश की सीट है, यहां से उन्हें मौका दिया गया है। नकुलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं और ऐसे में यह सीट और भी ज्यादा हॉट हो जाती है। हालांकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे नकुलनाथ, जिन्होंने जीत दर्ज की थी और 37,536 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। बीजेपी के नथन शाह कवरेती को उन्होंने हराया था और इस बार भी उम्मीद यही है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें लगाई गई थी। कमलनाथ भी जाने वाले थे, ये कहा जा रहा था। हालांकि फिर चीजें चेंज हो गई और अब देखिए किस तरह से छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को फिर से मैदान में उतार दिया गया है। पिछली बार 37,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार क्या अंतर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तीसरा नाम इस लिस्ट में वैभव गहलोत का है। जालौर से राजस्थान की सीट है, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, इनको भी मैदान में उतारा गया है जालौर से। और पिछली बार की अगर बात करें तो जालौर सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की थी और देवजी पटेल चुनाव जीते थे। यहां से उन्होंने 2,61,110 वोटों से यहां पर चुनाव जीता था। तो इस बार देखिए मुश्किल तो है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन पिछली बार दिखा चुकी है। 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से इलेक्शन जीता गया था देवजी पटेल के द्वारा। तो ऐसे में देखिए इस बार क्या होता है। और कांग्रेस के रतन देवासी पिछली बार चुनावी मैदान में थे, इस बार क्योंकि खुद ही वैभव गहलोत मैदान में है, देखिए क्या फर्क पड़ता है और क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर पाती है, देखना दिलचस्प रहेगा। राहुल कसवा, ये भी बड़ा ही दिलचस्प नाम है। पिछले कई दिनों से आपने सुर्खियों में इनका नाम सुना होगा, न्यूज में लगातार बने रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में थे और अब इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आने की एक वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मौका नहीं दिया। शुरू से इन्हें उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पिछली बार की बात करें तो 2019 में राहुल कसवा ने यहीं से चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उस वक्त वो थे। 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी राहुल कसवा के नाम पर और उन्होंने 3,34,402 वोटों से, यानी कि ह्यूज वोट्स मिले थे। मतलब मान के चलिए 3.25 लाख से ज्यादा वोट से राहुल कसवा जीते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे उस वक्त, और उस वक्त कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया चुनावी मैदान में थे, उनको हराया था राहुल कसवा ने। और इस बार क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से है, तो इस बार क्या वो अपना जो प्रदर्शन पिछली बार का था वो दोहरा पाते हैं या नहीं दोहरा पाते हैं, क्या रहती है स्थिति, आने वाले वक्त में सभी को पता चलेगा। इस लिस्ट में एक और नाम है गौरव गोगोई का। उनकी हालांकि सीट बदल दी गई है इस बार, जोरहाट से, असम की जोरहाट सीट से वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तपन कुमार गोगोई यहां पर चुनाव जीते थे। 82,653 वोटों से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के सुशांत बोरगोहेन को उन्होंने चुनावी मैदान में हराया था, शिकस्त दी थी। और इस बार गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। देखिए वो क्या कर पाते हैं। और
इनका नाम भी आपने पिछले दिनों सुर्खियों में सुना होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया, किस तरह से मामले में बोलने के लिए संसद में शुरुआत की थी गौरव गोगोई ने ही, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी और अब उन्हें चुनावी मैदान में एक बार फिर से जोरहाट से उतार दिया गया है। तो ये 5 नाम है जिनका जिक्र हमने किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवार उतारे थे, दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 43 उम्मीदवार उतारे हैं और कुल मिलाकर 82 प्रत्याशियों को अब तक जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतार दिया गया है। और ये 82 उम्मीदवार तो उतर गए हैं, और क्योंकि इंडिया अलायंस में है कांग्रेस पार्टी, तो अभी बहुत सारी सीटों पर दूसरे भी जो प्रत्याशी उतरेंगे, दूसरी दलों के उतरेंगे, उनको भी सहयोग करेगी। तो आने वाली स्थिति देखने दिलचस्प रहेगा कि क्या रहती है। फिलहाल के लिए 82 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतर चुके हैं। ये क्या कमाल दिखाते हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये जो 5 दिग्गज जिनका हमने कुछ देर पहले जिक्र किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं आने वाले चुनाव में। और देखिए क्या होता है, हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये 5 भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।